नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बताएंगे। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जमकर हमला किया है। जादवपुर थाने की पुलिस टीम पर हमला हुआ। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम थानाध्यक्ष विकास कुमार के साथ एक सिपाही जख्मी बताया जा रहा है। जादवपुर थाने के दियारा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता रहे हैं। शराब की सूचना पर छापेमारी हुई। थानाध्यक्ष विकास कुमार जख्मी बताए जा रहे हैं। एक सिपाही भी जख्मी हो गया है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जादवपुर थाने के दियारा की ये घटना है। और पटना के बहादुरपुर थाना इलाके की संदरपुर इलाके 3 मार्च को ज्वेलरी शॉप में लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को धर दबोचा। साथ ही पिस्टल, जिंदा कारतूस, लूटी गई ज्वेलरी बरामद की है। इस मामले पर सिटी एसपी ने कहा कि फरार अपराधियों की तलाश लगातार जारी है। जो लूटा गया सामान, जो 3 घटना स्थलों से लूटा गया जो सामान था, वो कुछ बरामद किया गया है, जिसमें 5 किलो के आसपास चांदी है और 25 ग्राम के लगभग जो है सोना बरामद किया गया है। तत्पश्चात फिर उसके बाद इसमें एक अभियुक्त शाहरुख की भी गिरफ्तारी हुई है और उसने भी अपनी कांड में संलिप्तता जो है वो स्वीकार इसमें की है। और लंदन दौरे पर गए सीएम नीतीश कुमार ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम की डेरास्वामी से मुलाकात की है। सीएम ने पटना में बन रहे साइंस सिटी को लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही साइंस सिटी के जायजा के दौरान अपने अनुभव को भी साझा किया है। सीएम ने लंदन में साइंस म्यूजियम की तर्ज पर पटना में बन रहे साइंस सिटी को बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। ब्रिटेन दौरे से कल सीएम नीतीश कुमार पटना लौटेंगे। पहले 13 मार्च को पटना लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन सीएम 2 दिन पहले ही दौरे से वापस लौट रहे हैं। तो विक्रम के दोराईस्वामी से उन्होंने मुलाकात की है और 2 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस लौट रहे हैं। समस्तीपुर की एक ज्वेलरी दुकान में चोरी की बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। घटना दलसिंह सराय के उजियारपुर के चंदौली चौक की बताई जा रही है। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर करीब 14 लाख की ज्वेलरी और 2.5 लाख रुपए के कैश की चोरी कर ली। दुकानदार जब सुबह में दुकान खोलने पहुंचा तो चोरी की घटना का पता चल गया। चोरी की घटना की शिकायत के बाद पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी है। चोरी हो गया है। कब चोरी हुआ है? चोरी रात में हुआ। क्या सब दुकान में चोरी हुआ है? मेरा जो है 5 किलो चांदी था, 250 ग्राम सोने का सामान था, 2.5 लाख रुपया कैश था। अगली खबर दरभंगा से आपको बताएं, जहां एक पुलिसकर्मी के घर में ही चोरी की बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। भालपट्टी थाना क्षेत्र के नैना घाट गांव में चोरों ने भागलपुर में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर राहत हुसैन के साथ ही आसपास के 2 और घरों को निशाना बनाया और तीनों घर से करीब 20 लाख से भी ज्यादा के गहने और कैश की चोरी कर ली। चोरों ने तीनों घरों में अलमीरा, लॉकर और बक्से को तोड़कर कीमती सामान की चोरी कर ली और आराम से चलते बने। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिसकर्मी हैं जिनके घर में चोरी हुई है। पुलिस की टीम गई थी, टेक्निकल टीम गई थी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 3 घरों में हुआ। एक घर ऐसा है जो बीच बगीचे में है, काफ़ी दूर 100 मीटर तक लगभग कोई और घर नहीं है। जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची के धुरवा इलाके में पीएम आवास योजना के तहत बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 10 लाभुकों को फ्लैट की चाबी सौंपी। वहीं खूंटी में भी नितिन गडकरी की ओर से सड़क निर्माण की 4 परियोजना का शिलान्यास होना है। इसे लेकर जेएमएम ने तंज कसा है और इसे चुनावी हथकंडा करार दे दिया। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा है कि जेएमएम बताए कि आखिर किस परियोजना का उसने पहले शिलान्यास और फिर उद्घाटन किया है। इनको झारखंड की याद आती है चुनाव के ठीक पहले। इनको आप देखेंगे 4-4.5 साल तो ये पूंजीपतियों की सेवा करते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो रसोई गैस के दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। इससे अब कोई असर नहीं पड़ना। इनकी अंतिम पारी है, इनका समय अब खत्म होने वाला है। पूरी तरह से झारखंड की जनता
देश की जनता का जो मूड है उस अनुसार चलने का मन बना रखा है। यहाँ 14 का 14 सीट पर महागठबंधन का परचम लहराएगा, इंडिया गठबंधन का, ये तय हो चुका है। इसलिए इस तरह की कवायद की जा रही है। हम तो जिसका शिलान्यास करते हैं उस योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं। और खूंटी क्षेत्र की बात करें तो ये पहला जिला है पूरे देश का जहां हर एक प्रखंड में एकलव्य विद्यालय कार्यरत है। वो ये भी नहीं कि कोई शिलान्यास इसका होना है, सब कार्यरत है। तो हम सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास नहीं बल्कि उनको मूर्त रूप देने का काम करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताना चाहिए कि पिछले 4.25 साल में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास भी उसकी सरकार ने किया और जिसका उद्घाटन भी, शुभारंभ भी किया। मैं बताता हूं, 0 बटा सन्नाटा। और लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन हजारीबाग के बीजेपी कार्यालय अटल सेवा केंद्र के साथ लोकसभा चुनाव कार्यालय पर टूलेट का बोर्ड लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने जैन सिन्हा को हजारीबाग से टिकट नहीं देकर मनीष जायसवाल को टिकट देने के बाद से दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां तक कि कार्यालय से बीजेपी पार्टी का बैनर, पोस्टर और झंडा तक हटा लिया गया है। इस मुद्दे पर जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने कहा है कि किसी खास व्यक्ति के लिए कार्यालय को खाली करा दिया गया है। वहीं लोकसभा कार्यालय को वास्तु दोष की वजह से खाली कराने की बात कही जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। राजनीति के क्षेत्र में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है और अभी हमें वही हजारीबाग के अटल सेवा केंद्र भाजपा कार्यालय में है, जहां पर अभी सुनसान पसरा हुआ है। यूं कहे तो यहां पर जो है ताला लटका हुआ है। विगत कुछ दिन पहले की बात कर ले तो हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा एवं भाजपा के कार्यकर्ता यहां मीटिंग बैठक किया करते थे, लेकिन अब भाजपा के जो सांसद जयंत सिन्हा है, भाजपा के द्वारा टिकट कटने के बाद जो है यहां पर जो है बिल्कुल अब सन्नाटा पसरा है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, जो जयंत सिन्हा के द्वारा सांसद कार्यालय बनाया गया था, वहां पर भी टूलेट का जो है वो बोर्ड लटका दिया गया है। अगर यूं कहेगा, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि ये जो है किसी निजी संपत्ति होने की वजह से जो है यहां पर ताला लटका दिया गया है, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से लगातार चुनावी सभाएं हजारीबाग में चल रही है, भाजपा को जो है भाजपा की तरफ से हजारीबाग के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि भाजपा का जो कार्यालय है वो कहां पर ओपन किया जाता है, लेकिन जो तत्काल की अगर बात कर ले तो भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इधर से उधर देखे जा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का निजी संपत्ति नहीं था, क्योंकि वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से वो कार्यालय ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो अभी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर वो कार्यालय है। और आपका लोकसभा कार्यालय, वहाँ भी टूलेट का बोर्ड लग गया है न? वो लोकसभा कार्यालय में बैठने में बहुत दिक्कत थी और वो वास्तु के हिसाब से भी हम लोग को सही नहीं लगा, तो इसलिए उसको हम लोग वहाँ से चेंज किए। और अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएं, जहां हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने रजरप्पा के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना की है। जनता के समर्थन से जनसंपर्क यात्रा निकालने की बात कही और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र समेत पार्टी का आभार व्यक्त किया है। वहीं विकास को मुख्य एजेंडा बनाकर राज्य को विकसित करने की बात कही है। तो मुझे ये अच्छे से एहसास है कि जो टिकट मुझे मिला है ये हजारीबाग की जनता का आशीर्वाद का ही परिणाम है। पिछले 9 साल से विधायक के रूप में अपना सेवा दे रहा हूं और जो 9 साल से जो प्रेम मुझे मिला जनता का, केवल अपने ही विधानसभा में नहीं बल्कि अगल बगल के विधानसभाओं में भी, उसी प्रेम का प्रतिफल है कि आज पार्टी ने मुझे सेलेक्ट किया है। और हजारीबाग से राम रथ के साथ 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग सीएम आवास पहुंचे। राम भक्तों ने सीएम आवास के मेन गेट पर धरना दिया और रामनवमी को राजकीय महोत्सव घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही महूदी गांव से रामनवमी जुलूस निकालने की मांग की गई। एक बड़का गांव विधानसभा पड़ता है, उसी विधानसभा में एक महूदी गांव है जहां 40 वर्षों से प्रभु श्री राम का शोभा यात्रा को गुजरने नहीं दिया जाता है, प्रतिबंधित है। तो एक राज्य में आजाद भारत में कहीं किसी को अपना त्योहार मनाने के लिए, अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और अगली खबर आपको पलामू से बताएं, जहां मेदिनीनगर शिवाजी मैदान में बीजेपी लोकसभा क्षेत्र बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित पार्टी की कई कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशियों को 10 लाख से ज्यादा मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। झारखंड में हूँ, उत्तर प्रदेश को तो मैंने भूल गया हूँ, अब आधा झारखंडी हो गया हूँ। और इस चुनाव अभियान में पूरे समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहीं रहने वाले हैं। 14 की 14 सीटें जीतेंगे, उसके लिए पूरी ताकत लगाकर हम कार्यकर्ता का उपयोग करेंगे और कार्यकर्ता का सहयोग देंगे। और अगली खबर राजधानी रांची के धुरवा से आपको बताएं, जहां गोल चक्कर मैदान में होमगार्ड जवानों की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें होमगार्ड ने राज्य सरकार से काम सामान वेतन की मांग की है। और साल 2018 में उच्च न्यायालय ने सामान काम समान वेतन का आदेश पारित किया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी होमगार्ड को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। और मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव में नोटा बटन दबाने और फिर जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नहीं देती है तो राज्य के जवानों ने ये शपथ सरकार को बैठक के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर 12 तारीख के कैबिनेट में राज्य के जवानों को समान काम का समान वेतन के साथ साथ पीएफ एवं अन्य सुविधाएं जो कोर्ट के ऑर्डर पर दी गई है अगर नहीं लागू करती है तो राज्य के जवानों ने ये शपथ लिया है आज इस बैठक के दौरान कि भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग वोट नहीं देंगे, नोटा पर हम लोग अपना उसका उपयोग करेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए भी हम लोग जाने के लिए तैयार है। बढ़ते आगे, राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के अस्थापुरम में अज्ञात डकैतों के द्वारा हथियार के बल पर रिटायर्ड सीसीएल कर्मी के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। देर रात अपराधी हथियार के बल पर पहले घर में प्रवेश करते हैं और फिर घर की महिला को बंधक बनाकर कीमती जेवरात सहित कई सामान लेकर मौके से फरार हो गए। घर में अपराधियों ने आधे घंटे तक लूटपाट की। घर में रिटायर्ड सीसीएल कर्मी प्रमोद कुमार पांडे के साथ उनके बेटे और परिवार के लोगों को अलग अलग कमरे में बंद करके रखा गया। परिजनों के अनुसार घर के अंदर 3 अपराधी दाखिल हुए थे। वहीं उन्हें आशंका है कि इस अपराध में उनके घर में पिछले दिनों घर बनाने के दौरान मजदूर के रूप में काम कर चुका एक युवक भी है। उनका कहना है कि घर के दरवाजे को इस तरह से लगाया गया था कि दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था अंदर से, जिसकी जानकारी अपराधियों को थी और इसी का फायदा उठाकर अपराधी आसानी से घर में दाखिल हो गए। नीचे में थे, ऊपर से आदमी चढ़ करके खोला, उन लोग को फ्री हुआ। उससे पहले बालकोनी से हमारा बेटा हल्ला किया, पापा चोर घुस गए, चोर घुस गए। हम हल्ला किए, पूरे मोहल्ला के लोग आ गए, लेकिन तब तक उन लोग भाग चुके थे। लैपटॉप ले गया है, एक मोबाइल ले गया है और बहू और वाइफ का पूरा ऑर्नामेंट ले गया है, जो कि उनको मारपीट करके उनसे चाबी ले लिया। हाथ पैर मुँह सब साड़ी काट के, कुछ नहीं मिला तो सड़िया कमर से खींच के काट लिया। अलमारी की चाबी चढ़ के खोज लिया, अलमारी खोला था, कुछ मिला वहाँ में। बोला आओ बताओ आओ कहाँ है, तो फिर भी उनको अरे नहीं है, कह रहा है कि अरे अभी नहीं बताएंगे, इसको सटा दो। बेटा सटा दिए तो इसको सटाओ। पुलिस जो है उसमें गहन अनुसंधान कर रही है और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही जो है कांड का भेदन होगा और जो अपराधी इस घटना को काट दिए हों सलाखों के पीछे कुछ हुआ था। जानकारी मिली है, उस हम लोग डिटेल ले रहे हैं, इस मीटिंग में उस पर चर्चा होगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। चुनाव में नक्सली बाधा नहीं बने, इसी को देखते हुए रांची जोन के सभी जिलों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। रांची जोन के डीआईजी ने कहा कि वर्तमान में जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो स्प्लिंटर ग्रुप के सदस्य हैं।
ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चुनाव भयमुक्त वातावरण में कराया जा सके। तो लास्ट 5 सालों में बहुत ज़्यादा काम नक्सलियों के विरुद्ध में हुआ है रांची रेंज में, हर जिले में और पूरे राज्य में, जिसके कारण से जो बड़े उग्रवादी लीडर्स हैं, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हुआ करते थे, जोनल मेंबर थे, जोनल कमांडर्स थे, वो सब सरेंडर किए गए हैं, मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ओवरऑल नक्सली संगठन बहुत कमजोर हुए हैं। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, जेल में पुलिस की रेड, जेल की बैरकों का निरीक्षण किया गया है। रूटीन चेकिंग के तहत छापेमारी की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जेल में रेड पड़ी है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जेल की बैरक का निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और रूटीन चेकिंग के तहत ये छापेमारी की गई है। और